उत्तर प्रदेश शासन के सभी शासकीय विभागों में ई प्रोक्योरमेंट ई टेंडरिंग प्रणाली लागू किए जाने हेतु शासनादेश संख्या 1078-2-2017-42 IT 2017 दिनांक 12 मई 2017 के द्वारा प्रणाली लागू किया जाना बाध्यकारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत सभी शासकीय विभागों द्वारा भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली सभी निविदाएं, जिनके लिए वर्तमान में वो मैनुअल टेंडरिंग के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित कर रहे थे, उनको भविष्य में ई टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से ही निविदाएं आमंत्रित की जानी होगी। उत्तर प्रदेश शासन का ई टेंडरिंग का पोर्टल जो NIC द्वारा विकसित किया गया है, आपके समक्ष द्रष्टव्य है। उसका URL etender.up.nic.in है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। उसका आप अवलोकन करना चाहें कि वो देखने में किस प्रकार से दिखता है। उसको देखने पर अगर आप एक्टिव टेंडर्स आपको दिखेगा, एक्टिव टेंडर्स पर क्लिक करेंगे तो वर्तमान में इस दिनांक को विभिन्न विभागों के द्वारा प्रकाशित किए गए समस्त टेंडर आपके सामने खुल जाएंगे। एक पेज पर अधिकतम 10 टेंडर दिख जाएंगे और अगर अंतिम पेज को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पता चल जाएगा कि समस्त विभागों द्वारा वर्तमान में कितने टेंडर प्रकाशित किए गए हैं। इस पोर्टल पर देखने से आपके सामने एक आ गया कि इस समय तक 3,927 टेंडर विभिन्न विभागों के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। अगर आप किसी भी विभाग के टेंडर को देखना चाहें, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। टेंडर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि विभिन्न विभागों द्वारा लगभग कुल विभाग आपके सामने आ जाएंगे। इस समय वर्तमान में आपके सामने लगभग 55 विभागों के द्वारा टेंडर प्रकाशित किए गए हैं। इनमें से किसी भी विभाग के टेंडर को अगर आप देखना चाहें तो उस पर क्लिक करके किसी भी टेंडर को उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इसी पोर्टल पर समस्त शासकीय विभागों द्वारा जो भी अपनी निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं, इसी के ऊपर उनको अपलोड किया जाना होगा। उसको अपलोड करने के लिए समस्त विभागों के द्वारा एक प्रक्रिया अपनाई जानी होगी। राज्य मुख्यालय स्तर पर सबसे पहले विभागों के द्वारा एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाना होगा। नोडल अधिकारी को नामित किए जाने का एक कार्यालय ज्ञापन संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जाना होगा। उसके ऊपर ये लिखा जाएगा कि तत्काल प्रभाव से इस विभाग के अधीनस्थ समस्त जनपद स्तरीय और मंडल स्तरीय सभी कार्यालयों में ई टेंडरिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। आने वाली निविदाएं ई टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से ही आमंत्रित की जाएंगी। इस प्रक्रिया के लिए इस अधिकारी को पदनाम ये नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। इस कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि एक NIC योजना भवन लखनऊ को प्रस्तांकित की जाएगी। दूसरी प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को प्रस्तांकित की जाएगी। इसके अलावा एक विभाग का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया जाना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट राज्य मुख्यालय से लेके मंडल स्तर, जनपद स्तर, तहसील स्तर सबके विभाग के अनुभाग को द्रष्टव्य करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाना होगा। उसके पश्चात नोडल अधिकारी को अपना डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाना होगा। ई टेंडरिंग प्रणाली में कार्य करने के लिए नोडल डिजिटल सिग्नेचर देश में 7-8 कंपनियां बनाती हैं, जिनमें से एक GNFC है, एनकोड है, ई मुद्रा है, सिफी है, NIC है। उनका नाम जो है शासनादेश में और कहीं और हमारे जो कंसेप्ट पेपर है उसमें दिया गया है। किसी से भी क्लास 2 साइनिंग और इंक्रिप्शन का डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाना होगा। नोडल अधिकारी को अगर डिजिटल सिग्नेचर कहीं से बनवा सकते हैं, नहीं तो UP इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट www.uplc.in के डाउनलोड पेज में जाके शासकीय अधिकारियों के लिए ई टेंडरिंग हेतु डिजिटल सिग्नेचर प्रारूप का जो प्रपत्र है उसको डाउनलोड करके उसको भर के कार्यालय में जमा करना होगा। 1 से 2 दिन में डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है।
डिजिटल सिग्नेचर को बनने के उपरांत वो डिजिटल सिग्नेचर नोडल अधिकारी के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर अपने नोडल अधिकारी नामित किया गया, जो विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया गया कार्यालय ज्ञापन, उसकी प्रतिलिपि, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की प्रतिलिपि, तीनों को लेके संबंधित नोडल अधिकारी को एक फॉर्म भी जमा भरना होगा। उस फॉर्म की प्रतिलिपि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यालय से प्राप्त हो जाएगी या हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उस फॉर्म को भर के फिर एनआईसी योजना भवन में जाना होगा, वहाँ पर उसको नोडल अधिकारी के द्वारा संबंधित विभाग को ई टेंडर पोर्टल की वेबसाइट etender.up.nic.in पर रजिस्टर कराया जाना होगा। इसको रजिस्टर कराए जाने के उपरांत ये विभाग, संबंधित विभाग ई टेंडर की पोर्टल की वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएगा और इस विभाग के अधिकारियों के द्वारा समस्त टेंडर, चाहे वो जनपद स्तर पर हो, चाहे वो मंडल स्तर पर हो, चाहे वो मुख्यालय स्तर पर हो, उसके उपरांत आमंत्रित किए जा सकेंगे। फिर संबंधित विभाग के द्वारा जो भी क्रय समिति के सदस्य हैं, चाहे वो राज्य मुख्यालय पर हों या जिला स्तर पर हों, उनके भी डिजिटल सिग्नेचर बनाए जाने होंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार से नोडल अधिकारी के बनाए जाने गए हैं, उनका जो फॉर्म है वो उसी प्रकार से या तो 7 कंपनियां जो नामित की गई हैं भारत सरकार द्वारा, उनमें किसी से बनवा ले, क्लास 2 साइनिंग और इंक्रिप्शन, या यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन से बनवाया जा सकता है। ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक क्रय समिति में के द्वारा जो भी टेंडर आमंत्रित किया जाएगा उसमें न्यूनतम 3 अधिकारी, अधिकतम 4 अधिकारी, न्यूनतम 3 अधिकारी में से कोई 2 नामित किए जाएंगे और अधिकतम 4 अधिकारी में से 2 के द्वारा ही टेंडर आमंत्रित किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा खोला जाएगा, और 3 में से भी 2 के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा, खोला जाएगा। इस प्रकार से जनपद स्तर पर या मंडल स्तर पर न्यूनतम 3 और अधिकतम 4 लोगों के डिजिटल सिग्नेचर बनाए जाने होंगे। उन सभी क्रय समिति के सदस्यों का डिजिटल सिग्नेचर नोडल अधिकारी के द्वारा पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। उसके लिए नोडल अधिकारी के द्वारा किस प्रकार से पोर्टल पर उनका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर किया जाएगा, वो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स से वार्ता करके, छोटा सा काम है, उसको समझ सकते हैं, उसके द्वारा उनके पास स्वतः ही वो कर लिया जाएगा। जब संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी और समस्त क्रय समिति के सदस्य पोर्टल पर रजिस्टर हो गए तो किसी भी टेंडर को आमंत्रित किया जा सकता है। उसके उपरांत विभाग के अंतर्गत जो भी अनुभाग हैं या कार्यालय हैं, जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय, उनके द्वारा जो भी टेंडर पोर्टल पर ई टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाशित किया जाना है, उसको चिन्हित कर लें। चिन्हित करने के बाद में टेंडर का वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया में थोड़ा संशोधन करना होगा। उसके प्रारूप में जहाँ पर ये लिखते हैं कि टेंडर को इस डिब्बे में डालें, उन सब की जगह पर कहीं कहीं पर शब्दावली में चेंज करना होगा कि टेंडर विल बी अपलोडेड, टेंडर को ई टेंडर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। प्लस एक चैप्टर ई टेंडर प्रक्रिया में कैसे कार्य किया जाएगा उससे संबंधित एक चैप्टर और ऐड करना होगा। उसका प्रारूप जितने भी टेंडर प्रकाशित किए गए हैं सब में एक चैप्टर उसमें ऐड किया गया, उनके टेम्पलेट से देख सकते हैं, नहीं तो हमसे यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स से और कहीं से भी प्राप्त करके एक बार, पहली बार करना होगा, फिर आगे रिपीट करने में तो हमेशा वो टेंडर का टेम्पलेट एक बार तैयार हो गया तो उसके बाद में उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से संबंधित विभाग द्वारा समस्त तैयारी पूर्ण कर ली गई है। उनके द्वारा नोडल अधिकारी नामित कर दिया गया है, कार्यालय ज्ञाप निर्गत कर दिया गया है, नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर बन गए हैं, नोडल अधिकारी द्वारा क्रय समिति के सदस्यों को भी रजिस्टर कर लिया गया है, नामित कर लिया गया है, टेंडर प्रकाशित किए जाने वाले टेंडर का प्रारूप अंतिम कर लिया गया है। केवल इसके उपरांत विभाग स्तर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस कंप्यूटर से टेंडर प्रकाशित किया जाना है उस कंप्यूटर पर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये प्रणाली बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। विंडो 8 और विंडो 10 पर भी काम करती है। उसके लिए कुछ सेटिंग्स की आवश्यकता होती है, थोड़ा मुश्किल होता है बट वो काम कर लेता है, बट विंडो 7 में बहुत अच्छी प्रकार से कार्य करता है। प्लस उसके अतिरिक्त एक जावा 7 32 बिट या 64 बिट का एक सॉफ्टवेयर और लोड किया जाएगा। ये गूगल से डाउनलोड करके अपलोड किया जा सकता है या यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट www.uplc.in के डाउनलोड में जाके ये जावा 7
रखा गया है उसको डाउनलोड करके उसमें उसका संबंधित कंप्यूटर पर अपलोड किए जाने से ये प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। उसके लिए अतिरिक्त कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके उपरांत एक हम प्रेजेंटेशन आपके सामने दिखा देंगे कि जब संबंधित क्रय समिति के सदस्यों 4 में से 2 या 3 में से 2 जिनके द्वारा भी प्रकाशित किया जाएगा उनको किस प्रकार से अपना टेंडर, उनके पास में जो जो सामान है, एक टेंडर जो प्रकाशित किया जाना है उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी, उसका एक किस प्रकार से दरें प्राप्त की जाएंगी, उसका एक BOQ कहते हैं उसको, BOQ, क्योंकि इस प्रक्रिया में ठेकेदार के द्वारा मात्र एक ही स्थान पर दरें दी जाती हैं और उसके अलावा बाकी सारी फाइल्स PDF के प्रारूप में ही अपलोड की जाती हैं। केवल एक जगह पर उसे दरें देनी होंगी कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए। वो पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार है, BOQ तैयार हो गया आपका। BOQ को तैयार करने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए भी कुछ प्रारूप अगर आप देखेंगे तो etender.up.nic.in की होम पेज पर दिए गए हैं। उसके डाउनलोड्स में अगर आप जाएंगे, हमने ये दिखाया आपके सामने, डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो आपके सामने BOQ के कुछ प्रारूप खुल जाएंगे। BOQ के कुछ प्रारूप खुल गए, आप देखेंगे सीरियल नंबर बिंदु संख्या 7 पर BOQ डाउनलोड्स में है। BOQ मल्टी करेंसी टेम्पलेट, XLS, आइटम रेट टेम्पलेट, किसी भी एक जो जिस तरह का भी आपको सामान खरीदना है, आइटम रेट का टेम्पलेट है, आइटम वाइज है, या इस तरह के टेम्पलेट में कोई सा अपने मतलब का देख लें, उसी प्रारूप को अडॉप्ट करते हुए अपनी आवश्यकता, टेम्पलेट यही रहेगा, आवश्यकता अनुसार उसकी शब्दावली में परिवर्तन कर सकते हैं और उसको अपना एक्सेल शीट में पूरा टेंडर आप अपना PDF में अपलोड करेंगे। केवल ये वाली जो फाइल है BOQ की, ये केवल एक एक्सेल शीट में अपलोड की जाएगी टेंडर के साथ में, इसको यहाँ से ले सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास पूरी तैयारी हो गई। उसके बाद में एक प्रेजेंटेशन आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं किस प्रकार से संबंधित क्रय समिति के सदस्यों के द्वारा टेंडर अपलोड किया जाएगा। आप अपने दाहिने हाथ पर देखें, यूज़र लॉगिन आ रहा है, यूज़र ID, पासवर्ड, जो आपने एक किसी भी क्रय समिति के एक सदस्य के द्वारा, जिसके द्वारा टेंडर अपलोड किया जाएगा, बाकी सदस्य 2 सदस्य और या 3 सदस्य और उसके मेंबर रहेंगे, बट टेंडर अपलोड किसी एक अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लोड कर दिया जा सकता है। बाकी सदस्यों के नाम इसमें दिए जाएंगे जो आगे आपके सामने प्रदर्शित होंगे। इसमें जो आपके डिजिटल सिग्नेचर का लॉगिन ID है और जो पासवर्ड है उसके साथ में लॉगिन करेंगे और पासवर्ड लॉगिन करेंगे और लॉगिन बटन को दबाएंगे। ये आपके सामने प्रेजेंटेशन एक आ गया। ये प्रेजेंटेशन की कॉपी हमारी वेबसाइट पर, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पर www.uplc.in के E-प्रोक्योरमेंट पेज पर भी प्रदर्शित है, उसको वहाँ से देखा जा सकता है। ये टेंडर मैनेजमेंट में टेंडर क्रिएशन, संबंधित क्रय समिति के सदस्यों के द्वारा टेंडर कैसे क्रिएट करके वेबसाइट पर लोड किया जाएगा, इसको आप देखें। टेंडर क्रिएशन में आपने देखा हो डिपार्टमेंट यूजर लॉग्स इन विद लॉगिन ID, जो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त हो गया उसमें लॉगिन ID और जो पासवर्ड आपको मिला है उसको यहाँ पर भरेंगे और क्लिक लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक स्टेटस सामने आ जाएगा। DSC स्टेटस फॉर बोथ साइनिंग एंड इंक्रिप्शन। प्रत्येक क्रय समिति के सदस्य के डिजिटल सिग्नेचर में 2 सर्टिफिकेट हैं, एक साइनिंग सर्टिफिकेट है, एक एनक्रिप्शन सर्टिफिकेट है। कृपया एक बात का यहाँ पर और उल्लेख करना चाहेंगे, जो शासकीय अधिकारी अन्य योजनाओं के लिए डिजिटल सिग्नेचर बना के काम कर रहे हैं, जैसे जो DDO हैं या जो मनरेगा स्कीम में काम कर रहे हैं या अन्य स्कीमों में काम कर रहे हैं, उनके पास जो भी डिजिटल सिग्नेचर हैं उनमें केवल एक ही सर्टिफिकेट है, केवल वो साइनिंग वाला। वो साइनिंग सर्टिफिकेट, मात्र साइनिंग के सर्टिफिकेट से E-टेंडरिंग में कार्य नहीं कर सकते। उनको ये डिजिटल सिग्नेचर E-टेंडरिंग के लिए दोबारा बनाना पड़ेगा, इसमें साइनिंग और एनक्रिप्शन दोनों ही सर्टिफिकेट होंगे। तो इसके आपके सामने देख लिया कि आपके यू हैव टू एंश्योर कि आपके पास में दोनों डिजिटल सिग्नेचर में दोनों सर्टिफिकेट उपलब्ध होने चाहिए। लॉगिन को क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब आपके पास में जो डिजिटल सिग्नेचर आपके पास प्राप्त हुआ है उसके ऊपर पिन नंबर भी होगा, जो आपको नोडल अधिकारी के द्वारा दिया गया होगा और उसमें पिन नंबर भी लिखा होता है। वो पिन नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। आपके
डिजिटल सिग्नेचर में लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको नोडल अधिकारी के द्वारा दिया गया होगा। पिन नंबर आपके डिजिटल सिग्नेचर पे लिखा गया, उसको यहाँ पर पिन नंबर एंटर करते हुए इसको क्लिक करें, एंटर पिन करके ओके करेंगे तो आपके पास में एक ये विंडो खुल जाएगी जिसके ऊपर लिखा आ जाएगा क्लिक हियर टू क्रिएट ए न्यू टेंडर, टेंडर लिस्ट और क्रिएट टेंडर। इसको यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो लिखा है क्रिएट न्यू कॉल फॉर टेंडर, इसको क्लिक करेंगे तो आपके लिए नया टेंडर आ जाएगा। अब आपने जो टेंडर बनाया है जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास में है उसका कोई अभी भी विभागों के द्वारा टेंडर का कोई नंबर दिया जाता है। हाँ, प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक टेंडर के लिए एक टेंडर रेफरेंस नंबर दिया जाता है, वही टेंडर नंबर सेम रहेगा, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। टेंडर को एंटर किया, टेंडर टाइप यहाँ पर आप इसमें टेंडर टाइप एंटर करेंगे, टेंडर किस तरह का, टेंडर टाइप के में आपको विंडो खुल के आएगी नीचे कि ये ओपन टाइप का टेंडर है, लिमिटेड टेंडर है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ऑक्शन है या सिंगल है। इसमें आप अगर ओपन बिडिंग है तो ओपन बिडिंग करेंगे, सभी लोग, लिमिटेड टेंडर है तो लिमिटेड को क्लिक करके आपको जिस भी तरह का है उसको आप क्लिक करेंगे। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नीचे जब आप विंडो खोलेंगे तो 4 उसमें ऑप्शन आ जाएंगे, 4-5। वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, एम्पैनलमेंट है, रेट कॉन्ट्रैक्ट है, बाई एंड सर्विस इत्यादि। तो आपके पास अगर गुड्स को खरीदना है तो वो बाई का ऑप्शन आ जाएगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से वो आ जाएगा। नंबर ऑफ कवर्स, अगर आपके पास में आपको दोनों टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड अलग अलग लेना है तो 2 बिड आ जाएंगे। अगर आपको 3 बिड में लेना है जैसे या सिंगल बिड है, आपको टेक्निकल और फाइनेंशियल एक ही बिड में है तो एक क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 इसमें ऑप्शन आते हैं। टेंडर कैटेगरी इसमें आ जाएगी कि गुड्स के परचेज का टेंडर है, कार्यों को वर्क्स का टेंडर है या सेवाओं का है, इसको वहाँ पर वो क्लिक करना पड़ेगा। इसमें अकाउंट टाइप में एक ऑप्शन आता है कि स्टेट गवर्नमेंट फंडेड है या सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, तो इसको आपको यहाँ पर, या मिसलेनियस है तो उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। नंबर ऑफ बिड ओपनर 2 of 2, इसको आप देखें 2 of 2 अभी वर्तमान में यहाँ पर 2 of 2 लिख के आ रहा है, लेकिन कल ही NIC का एक मैसेज आ गया है कि वर्तमान में 2 क्रय समिति के सदस्यों अगर हैं किसी कर परचेज समिति में तो 2 क्रय समितियों में से 2 में से ही भी टेंडर प्रकाशित करके खोला जा सकता है। लेकिन 19 जुलाई 2017 से ये ऑप्शन ख़त्म कर दिया जाने का प्राविधान किया गया है और 19 जुलाई 2017 से मिनिमम 3 में से 2 या 4 में से 2 का ऑप्शन ही लागू होगा। तो चूंकि हम लोग अभी इसको स्टार्ट कर ही रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि अभी से हम लोग 3 में से 2 या 2 में से 2 का ही ऑप्शन यहाँ पर रख के चलें। उसके बाद में रीबिड सबमिशन सब में होता ही है, यस कर देंगे। विड्रॉल ऑफ बिड्स अलाउड, यस कर देंगे, कोई आदमी विड्रॉ करके दोबारा कर सकता है या समय सीमा के अंदर विड्रॉ करता है तो करना, अलाउ करना, अगर आपके यहाँ प्राविधानित है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते। ऑफलाइन शुड अलाउ ऑफलाइन सबमिशन, ऑफलाइन सबमिशन नो, क्योंकि मैनुअल तो प्रक्रिया है नहीं तो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। शुड अलाउ जनरल टेक्निकल इवेल्युएशन नो, उसको टेक्निकल इवेल्युएशन के लिए फुल टाइम उसमें करें। पेमेंट मोड ऑफलाइन या ऑनलाइन, अभी चूँकि जो शासनादेश निर्गत किया गया है उसमें ये व्यवस्था है कि जो निविदा शुल्क है, टेंडर फीस है और EMD धरोहर धनराशि का जो शुल्क है वो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाए। चूँकि उसमें 3 माह का समय भी दिया गया है प्रक्रिया को लागू करने के लिए, तो शासन स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NIC के पोर्टल पर इंटीग्रेशन का कार्य करने के लिए मीटिंग आउट की गई है और हमें आशा है कि अगले 15-20 दिन में ये कार्य कर लिया जाएगा। तो वर्तमान में जब तक वो ऑनलाइन व्यवस्था आरंभ की जाती है तब तक ये व्यवस्था ऑफलाइन ही की जाएगी। तो यहाँ पर ऑफलाइन में अभी टिक कर देंगे, जब ये ऑनलाइन व्यवस्था आरंभ हो जाएगी तब ऑनलाइन में इसको टिक करना होगा। एंट्री कवर डिटेल्स आ जाएगी, इसके आप अगर देखेंगे जो आपके पास में अब 2 वो आ गए हैं, एक फ़ीस की डिटेल आ गई, प्री क्वालिफिकेशन आ गई और टेक्निकल आ गया। फ़ी की डिटेल में आप कवर लिख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप टेंडर खोल के ये देखना चाहें कि सब लोगों ने अपनी निविदा शुल्क, टेंडर फीस और EMD को स्कैन करके अपलोड किया है तो यहाँ पर 2 कवर में उसको भी कर सकते हैं कि एक बार आप EMD और वो देख लें जिन लोगों की प्राप्त हुए, जिन्होंने स्कैन करके अपलोड किए तो वो उन्हीं लोगों का केवल खोला जाएगा। फ़ी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको PDF में दिख जाएगा, इसको आप कि जिन लोगों ने पहले केवल
टेंडर फीस और ईएमडी देखिए, उसको यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ में आ जाएगा। क्लिक करके सेव कर लेंगे तो वो आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद में जो टेक्निकल फ़ी अमाउंट आ गया, फिर टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ये टेक्निकल निविदा जो आपके सामने आई है, टेक्निकल निविदा को आप देख लेंगे। टेक्निकल निविदा के एक प्रपत्र को आपको अपलोड किया जाना है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट को ओके कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो आपने दो अलग अलग कर लिए। एक सबसे पहले आपको फ़ी का डिटेल्स मिल जाएगा, उसके बाद में टेक्निकल में दो कवर वहाँ पर आ गए, दो कवर वहाँ पर हो गए पहली वाली उसमें। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि प्राइस बिड शुड बी इन एक्सेल फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको बताया था। बाकी पूरा डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होगा, केवल फाइनेंशियल ही एक्सेल शीट में होगा। इसको यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर लिया कि एक्सेल शीट में फाइनेंशियल बिड जो है फाइनेंशियल उसमें लोड की जाएगी, तो ये आपने उसको क्लिक करके सबमिट कर फाइनेंस डॉक्यूमेंट एक्सेल शीट में आप अपलोड करेंगे। ये क्रिएट हो गया पूरा, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन टेंडर का क्रिएट कर लिया। आपने देख लिया दो कवर फी स्ट्रक्चर और टेक्निकल के हो गए और एक फाइनेंशियल का कवर आपके सामने आ गया। इसको क्लिक कर लिया। अब आपके बाद में जो नोटिस है, जिसको आप एनआईटी बोलते हैं, जिसको आप टेंडर नोटिस बोलते हैं, जिसकी विज्ञप्ति को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करते हैं और वो टेंडर डॉक्यूमेंट का एक पार्ट होता है, जिसके ऊपर जनरली ये लिखा जाता है समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है इस चीज़ का टेंडर प्रकाशित कर दिया गया है, इसकी टेंडर फीस इतनी है, दरोड़ धनराशि इतनी है, इस तारीख को प्रकाशित किया गया है, प्री बिड कॉन्फ्रेंस इस तारीख को है, इस तारीख तक टेक्निकल बिड फाइनेंशियल बिड जमा करने की अंतिम तारीख है, इस तारीख को खोला जाएगा, कार्यों का विवरण ये, वो जो टेंडर नोटिस है उसके प्रारूप को यहाँ अपलोड करेंगे आप। एनआईटी को यहाँ आपने पीडीएफ अपलोड किया, पीडीएफ स्कैन करके चढ़ाया, यहाँ पर स्कैन करके अपलोड किया, उसको आपने सेव किया, ये टेंडर एनआईटी अपलोड हो गया। क्लिक हियर टू वेरीफाई दैट। अब आप एनआईटी को पढ़ लेंगे कि देख लेंगे एक बार वो ठीक से अपलोड हुआ है, आपने जो पढ़ा अपलोड किया वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने को लगा कि ठीक है तो उसको सेव कर लेंगे, वेरीफाई करके आगे बढ़ जाएंगे। वेरीफाइड हो गया। अब उसके बाद में आप देखेंगे कि ये कुछ डिटेल आपको और भरनी होंगी। ये आपके सामने एक टेम्पलेट खुल जाएगा, इसमें आपने लिखा वर्क आइटम टाइटल आ गया कि क्या काम करना है, कोई ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, कुछ सामग्री क्रय करना है, तो उसका डिटेल यहाँ पर दे देंगे। वो डिटेल कुछ छोटा सा बना देंगे और लोकेशन लिख लेंगे कहाँ पर है, उनका पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे। ब्रिज कंस्ट्रक्शन आ गया, सिविल वर्क, इस तरह का कुछ भी जो है। टेंडर वैल्यू, अनुमानित लागत, उस जो आप सामान खरीद रहे हैं या वर्क्स काम करा रहे हैं या कोई सेवाएं का काम कर रहे हैं, उसकी अनुमानित लागत क्या है, उसको यहाँ पर एक बार एक जगह पर जरूर करना पड़ेगा। बिड वैलिडिटी, आपने 180 दिन की वैलिडिटी रखी है, 120 दिन की वैलिडिटी रखी है, 360 दिन की टेंडर वैलिडिटी रखी है। ठीक है, और कंप्लीशन, कितने दिन में ये काम पूरा करना है। अगर सामग्री क्या है 90 दिन में आपको करनी है या 120 दिन में करनी है, या कोई रोड बनाने का काम 2 साल में पूरा करना है, तो ये मंथ वाइज यहाँ पर फिगर बढ़नी पड़ेगी। इसी तरह से आप इधर आ जाएंगे, प्री बिड कॉन्फ्रेंस का एड्रेस, प्री बिड प्लेस। अब आपने इधर देखेंगे तो ये प्री बिड मीटिंग आ गया। प्री बिड मीटिंग अगर आपके उसमें है टेंडर में तो प्री बिड मीटिंग का लिखेंगे यस। प्री बिड मीटिंग कहाँ पर है, लखनऊ में है या इलाहाबाद में है या कहाँ पर है, उसके जगह का नाम। प्री बिड मीटिंग का एड्रेस देना पड़ेगा, किस स्थान पर प्री बिड मीटिंग होगी। प्री बिड ओपनिंग प्लेस, शहर का नाम देना पड़ेगा। जो संबंधित पीडब्ल्यूडी या अदर विभागों में आपने देखा होगा कि ठेकेदार रजिस्टर्ड हैं, ए क्लास में है, बी क्लास में है, वो यहाँ पर टेंडर क्लास ए बी सी अदर्स उस तरह का बढ़ना पड़ेगा। इन्वाइटिंग ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, मैनेजर परचेज है, जीएम परचेज है, चीफ इंजीनियर है, उनका नाम यहाँ पर बढ़ना पड़ेगा। इन्वाइटिंग ऑफिसर एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे। अब आप टेंडर फीस, मान लिया आपके टेंडर की फीस आपने 500 रुपये निर्धारित की है, 1000 की है, 5000 की है, 10,000 की है, यहाँ पर करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस, उसके अलावा कुछ टेंडर की प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, कुछ सरचार्ज होते हैं, वो डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। टेंडर फी पेबल टू, वो एड्रेस यहाँ पर लिखना पड़ेगा, किसके पक्ष में, वो लोक निर्माण विभाग के पक्ष में पे है या असिस्टेंट इंजीनियर, पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। पेबल एट शेयर का नाम देना पड़ेगा। ईएमडी फीस,
ईएमडी फीस कितनी है वो यहाँ पर धनराशि डालनी पड़ेगी, एग्जम्पशन है तो एग्जम्पशन वाला देना पड़ेगा, इस तरह की डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब आपने जो भी आपके पास में टेंडर डॉक्यूमेंट है जिसको आप प्रकाशित करने जा रहे हैं उसकी पब्लिशिंग डेट क्या है, आप समय आज आप टेंडर क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आज से ही ये प्रकाशित हो जाए। ई टेंडर पोर्टल जो NIC का ये है etender.up.nic.in, इसमें किसी भी दिन आप टेंडर क्रिएट करेंगे तो टेंडर प्रकाशन सुबह 9 बजे से शाम को 6:55 तक प्रकाशित हो सकता है। आप कोई भी समय 9 बजे से 6:55 तक देंगे तो ये प्रकाशित उसी दिन हो जाएगा। लेकिन 6:55 के बाद में कोई भी टेंडर आप क्रिएट करके पब्लिश होने के लिए कमांड देंगे तो अगले दिन सुबह 9 बजे ही वो पब्लिश होगा। तो उस तरह का ध्यान में रखते हुए टेंडर पब्लिश करें। अगर आप इस समय टेंडर 12 बजे टेंडर बनाना शुरू कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको 2 घंटे टेंडर क्रिएट करने में लगेंगे तो आप 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आज की तारीख में कोई भी समय देके उसको प्रकाशित कर सकते हैं। टेंडर उस समय से लेटेस्ट बाई 6:55 तक वो प्रकाशित हो जाएगा। इसको आगे बढ़ें। पब्लिशिंग डेट आपके सामने आ गई। डॉक्यूमेंट डाउनलोड स्टार्ट, संबंधित ठेकेदार उस टेंडर को कब से डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप तत्काल प्रभाव से कर देंगे तो तुरंत करने से लगेंगे। डॉक्यूमेंट डाउनलोड एंड डेट, किस तारीख तक वो टेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्राय सामान्यतः जिस तारीख तक टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि समय होता है उसी समय तक ये समय रहता है। क्लैरिफिकेशन स्टार्ट डेट, उनको कोई बात पूछनी है तो कौन से समय से वो अपनी बात पूछ सकते हैं, ये प्री बिड से संबंधित है। क्लैरिफिकेशन एंड डेट, प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगी तो प्री बिड कॉन्फ्रेंस के कब तक वो अपने क्वेश्चन आंसर सबमिट कर सकते हैं उसके बाद में, ताकि वो आपके पास में आके उसके आंसर आप तैयार कर लें। प्री बिड मीटिंग कौन सी तारीख को होगी, प्री बिड और कौन सी तारीख तक आपके उत्तर उसके पास जाएंगे। अब बिड सबमिशन स्टार्ट डेट, प्री बिड कॉन्फ्रेंस के बाद ही आप चाहेंगे कि बिड लोग संबंधित अनुविदादाता अपने टेंडर सबमिट करना स्टार्ट कर दें, वो बिड सबमिशन स्टार्ट डेट आरंभ हो जाएगी। बिड सबमिशन किस समय तक होगा, किस तिथि तक होगा, वो समय यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में टेक्निकल बिड ओपनिंग, कौन सी तारीख को आप खोलेंगे उसको यहाँ पर आपको निर्धारित करना पड़ेगा और समय और मिनट आपके सामने आ रहे हैं वो भी आपको साथ में देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आपके सामने ये एक चार्ट खुल गया जिसमें आपके विभाग से संबंधित अन्य जो क्रय समिति के सदस्य हैं उनके नाम इसमें आ जाएंगे। आपके द्वारा जो टेंडर आमंत्रित करने के लिए आपका डिजिटल सिग्नेचर बनाया गया है, आपके साथ में हो सकता है कि आपके जनपद के 3 और अधिकारी आपके साथ में हो, जो मैंने बताया 4 में से 2 या 3 में से 2 हैं, तो 4 होंगे तो चारों के नाम आ जाएंगे, 3 होंगे तो तीनों के नाम आ जाएंगे। इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी परचेज कमेटी में आपके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से अधिकारी इस टेंडर को उनके डिजिटल सिग्नेचर से आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो उन्हीं में से किन्हीं 2 से खोले जाएंगे, उनको आपको क्लिक करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि आपके यहाँ पर अन्य जनपदों के या अन्य मंडलों के अधिकारियों को भी में से किसी एक को लेना है, तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर है। उसको भी आप अपने उससे खोल के उनको भी यहाँ पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, उसका भी व्यवस्था यहाँ पर है। अभी तो आप अपनी क्रय समिति के सदस्यों को क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे तो क्रय समिति में 4 में से 2 की व्यवस्था और 3 में से 2 की व्यवस्था वो यहाँ से हो जाएगी। इसको सबमिट करें। क्लिक हियर टू अपलोड द टेंडर। अब जो आपने टेंडर डॉक्यूमेंट आपके पास है जिसको आप अपलोड करने आए हैं, जो PDF फॉर्म में है, उसको आप PDF फॉर्म में लगा देंगे। उस टेंडर को स्कैन करके पेन ड्राइव में लेके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपने डाल रखा होगा, उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट को देंगे कहाँ पर है वो, और उसको आप अपलोड करके उसको अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर आपने सेव किया, क्लिक सेव किया और उसको अपलोड करने का क्लिक दबाया तो टेंडर अपलोड होना, ई टेंडर पोर्टल पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब आपने जो BOQ बना के लाए एक्सेल शीट में है, जो भी आपके पास पेन ड्राइव वगैरह में था एक्सेल शीट में, उसको आपने BOQ को भी अपलोड करना है। BOQ आपने सेलेक्ट किया और आपने BOQ देख लिया और BOQ को आपने अपलोड किया। टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया, BOQ अपलोड कर लिया। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेंगे आप
कि आपने जो टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो वही है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं, BOQ भी वही है जो आप अपलोड करना चाहते हैं। वेरीफाई करने के बाद जब आप संतुष्ट हो गए कि ये बिल्कुल ठीक है, तो आपने इसको नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएगा। अब आपके सामने नया टेंडर, अब वो टेंडर क्रिएट हो गया, ये टेंडर क्रिएशन का एंड हो गया, टेंडर आपका हो गया और टेंडर वहाँ पर अपलोड हो गया, टेंडर ई टेंडर पोर्टल पर चला गया, लेकिन पब्लिश नहीं हुआ। अभी पब्लिश करने के लिए नाउ वी विल सी द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द टेंडर, उसको आप आगे देखें। अब आपके सामने ये यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में एक विंडो आ गई, पब्लिश टेंडर, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने दो आ जाएंगे, एक डेमो ओपन, ये आपके सामने टेंडर टाइप आ गया, टेंडर आईडी जो आपने भरी थी वो आ गई, टेंडर आपने देख लिया, क्लिक हियर टू, आपने टेंडर डॉक्यूमेंट अपना देख लिया, NIT डॉक्यूमेंट आपने देख ली, NIT डॉक्यूमेंट आपने देख लिया, टेंडर डॉक्यूमेंट देख लिया, आपने देख लिया कि ठीक संतुष्ट है, BOQ आपने देख लिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीनों चीज़ से आप संतुष्ट हो गए कि आपने जो पब्लिश करना चाहते थे वो बिल्कुल ठीक है। अब आपने जो भी समय तिथि निर्धारित की है उसको यहाँ पर पब्लिश टेंडर को पब्लिश किया आपने, क्लिक हियर टू पब्लिश द टेंडर। तो टेंडर जिस समय आपने निर्धारित किया है कि इस तारीख को इतने बजे टेंडर ई टेंडर पोर्टल पर पब्लिश होना चाहिए, उतने इस तारीख को उतने बजे टेंडर पब्लिश हो जाएगा। उस समय के उपरांत आप टेंडर पर देख सकते हैं, आपके विभाग के सामने वो टेंडर वहाँ पर पब्लिश में दिखाई देगा।